बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। कल जो हमने बात डिस्कस की थी माइक्रोस्कोपी के हवाले से, मैंने कहा था कि जो चीज़ें हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती और हम उनको स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो चीज़ हमें नज़र आए, हमें दिख सके और दिखने के बाद हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें। तो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एक है लाइट माइक्रोस्कोप, एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो एक कह लें कि जी कम दर्जे की या जो है कुछ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप को हम डिस्कस करते हैं कि जी लाइट माइक्रोस्कोप is used to see the small objects। कि लाइट माइक्रोस्कोप हम जो है छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका नाम जो है लाइट माइक्रोस्कोप क्यों पड़ा है? इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप the visible light is passed through the specimen। कि जी जो स्पेसिमेन है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं, जो हमें मतलूब है, उस स्पेसिमेन से एक विजिबल लाइट गुजारी जाती है। विजिबल लाइट से मुराद होता है मरई रोशनी। हाँ, कि हम इससे मरई रोशनी गुजारते हैं। जब मरई रोशनी इस स्पेसिमेन से, इस ऑब्जेक्ट से जिसको हम देखना चाहते हैं से गुज़रती है तो वो रोशन ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, हमें नज़र आता है। इसमें दो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टू लेंसेज आर यूज्ड। दो लेंस यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को हम कहते हैं आई लेंस या आक्यूलर लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के करीब होता है, जबकि आई लेंस जो है वो हमारी आंख के करीब होता है। अक्सर जो है आप माइक्रोस्कोप को देखते हैं कि इस तरह की एक डायग्राम आपके सामने होती है। इस तरह की डायग्राम आप देखते हैं तो ये लेंस जो है जिससे आप आंख लगा कर देखते हैं इसे हम आक्यूलर लेंस या आई लेंस कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो हम जो है ये दोनों लेंस के ज़रिए हम इस स्पेसिमेन को, एक मखसूस चीज़ को हम देख सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस का काम क्या है कि इसमें एक लेंस जो है, वन लेंस कैन enlarge the image of object while, जबकि दूसरा लेंस, सेकेंड लेंस, मैग्नीफाइज the image and project it into viewer eyes or photographic film। कि जी एक लेंस जो है इमेज को बड़ा करता है, दूसरा उसको मज़ीद बड़ा करता है। मज़ीद बड़ा करने के साथ साथ उसको व्यूअर आइज यानी देखने वाली आँख जो यहाँ पर हमने लगाई होती है
उस आंख को, ये उस आंख पर फोकस करता है या उसको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर फोकस करता है, यानी जहां हम उसको देखना चाहते हैं, अगर हम उसे आंख से देखें तो वो हमें आंख पर फोकस करवाएगा, अगर हम उसको फोटोग्राफिक फिल्म पर देखना चाहते हैं, उसकी अलग से एक पिक्चर देखना चाहते हैं, तो वो हमें पिक्चर पर भी क्या करेगा, फोकस करेगा। यानी एक लेंस का काम है इमेज के साइज को बड़ा करना, दूसरे का काम है कि जी उसको मजीद बड़ा करके फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट है, यहां पर एक टर्म यूज हुई है माइक्रोग्राफ। एक टर्म यूज हुई है माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ से मुराद होता है आ फोटोग्राफ that is taken with help of माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से ली जाने वाली फोटो को माइक्रोग्राफ कहते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से ली जाने वाली फोटो को क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ कहते हैं। आ फोटोग्राफ दैट इज taken with the help of microscope is called micrograph. A photograph that is taken, a photograph that is taken with the help of microscope is called micrograph. माइक्रोस्कोप की मदद से ली जाने वाली फोटो को माइक्रोग्राफ कहते हैं। अब आगे है इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और इसकी रिजॉल्विंग पावर। अब इसमें जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो है जी 1500x। मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x। 1500x से मुराद क्या है कि जी ये हमें आम इंसानी आंख से 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो है 0.5 मिलीमीटर का, तो वो हमें उससे 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, क्योंकि 0.5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, कल भी मैंने आपको बताया था, 0.5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट आम इंसानी आंख से देख नहीं सकती। तो जब हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो वो हमें 1500 गुना, एक आम इंसानी आंख से 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। इसके बाद है इसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर या इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन, जो कि कितना है 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर, यानी ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। यानी इतना फासले पर 0.2 माइक्रोमीटर के फासले पर रखे गए ऑब्जेक्ट को ये लाइट माइक्रोस्कोप बआसानी से दिखा सकती है। यानी ये हमने बात की है एक मैग्निफिकेशन की, एक बात की हमने रिजॉल्विंग पावर की। अब ये एक इमेज को, एक ऑब्जेक्ट को, एक स्पेसिमेन को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है विदाउट काजिंग ब्लरीनेस। विदाउट काजिंग ब्लरीनेस से मुराद होता है कि जी बगैर धुंधलाहट के, यानी जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तस्वीर खींचते हैं, तो उसको जब हम जूम करते हैं तो वो तस्वीर फटती है, यानी वो तस्वीर ब्लर होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो लेंस हैं ये कुछ अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल होते हैं, यानी वो लेंस जो है उसको 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है विदाउट काजिंग ब्लरीनेस, यानी बगैर किसी धुंधलाहट के, बगैर उसको ब्लर किए आपके इमेज को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। इसके अलावा इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है कि जी 0.2 माइक्रोमीटर है, यानी 0.2 माइक्रोमीटर के फासले पर रखे गए ऑब्जेक्ट्स को ये बआसानी से दिखा सकती है। कल भी हमने रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस किया था कि रिजॉल्विंग पावर क्या है कि जी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो स्पेसिमेन के दरमियान वो कम से कम फासला जिससे दोनों ऑब्जेक्ट एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पर, एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पर, एक अलग चीज के तौर पर हमें नजर आते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब ये माइक्रोस्कोप जो है आम रूटीन में हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल्स में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लाइक हमने अमीबा को देखना है, या हमने बैक्टीरिया को देखना है, या हमने पैरामीशियम को देखना है। पैरामीशियम के साथ जो
स्ट्रक्चर लगे होते हैं, यानी इसकी लोकोमोशन को देखना है, अमीबा के अंदर जो है वैक्यूल को देखना है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम अगर इसकी मज़ीद छोटी फॉर्म की तरफ जाते हैं, लाइक अगर सेल का डीएनए देखना है, इसके अलावा जो है सेल के बाहर वाला स्ट्रक्चर यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखना है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर देखना है, उसका लिपिड स्ट्रक्चर देखना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी देखनी है, या इसके अलावा मज़ीद अंदर की चीज़ों को हमने देखना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कल जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।